अभी हम एक सामरी स्त्री की कहानी सुनेंगे। एक बार यीशु मसीह सामरी प्रदेश के सुखार नाम स्थान पर पहुँचे और वो यात्रा करके अधिक थक गए थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक कुआं देखा और उस कुएं पर वो बैठ गए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग जाओ और पास के गांव से भोजन लेकर के आ जाओ। जब शिष्य भोजन लेने चले गए तो वो दोपहर का समय था और उस कुएं पर एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए आई और यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को देखा तो उससे कहा कि मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उस स्त्री को समझ में आया कि ये यहूदी हैं और उस समय यहूदी लोग सामरी लोगों से घृणा करते थे और यहूदी लोग सामरी लोगों के बर्तनों से भी पानी वगैरह नहीं पीते थे, उनको अशुद्ध मानते थे। इसलिए उस स्त्री ने यीशु मसीह ने कहा कि हे प्रभु, आप यहूदी होकर मुझसे जल मांग रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम परमेश्वर के वायदे को जानती और उनकी बातों को जानती, उनकी व्यवस्था को जानती तो तुमको ये समझ में आ जाता कि वो कौन व्यक्ति है जो तुमसे जल मांग रहा है कि मुझे पीने को जल दे। यदि तुम जानती उस व्यक्ति को तो तुम स्वयं बोलती कि हे प्रभु, मुझे जीवन का जल दे। उस स्त्री ने कहा, महाशय, आपके पास तो कोई बर्तन नहीं है कि आप इस कुएं से जल भरें और ये जल जो है कुएं का जल जो है वो बहुत ही गहराई पर है और बिना बर्तन के पानी नहीं निकाल सकते हैं। तो आपके पास तो ना बर्तन है ना कुछ है, तो आप कैसे जल दे सकते हैं? आपके पास जल कहाँ से आया? यीशु ने उत्तर दिया कि जो जल मैं तुमको दूंगा उससे कभी भी मनुष्य प्यासा नहीं होगा, जबकि तुम इस कुएं से रोज़ जल भरने आती हो और फिर भी प्यासी होती हो। वो स्त्री कुछ समझ नहीं पाई। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे वो जल दे दीजिए ताकि मैं उस जल को पी लूँ और मुझे इस कुएं पर पानी भरने के लिए बार बार ना आना पड़े। यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, जाओ अपने पति को बुला के ले आओ। उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मैं तो बिना पति की हूँ। यीशु ने कहा कि तूने ठीक कहा कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू पहले ही 5 पति कर चुकी है और जो पति अभी तेरे साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। स्त्री ने कहा, महाशय, अब मैंने जाना कि आप एक नबी हैं। यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और वो चाहते हैं कि उसके आराधना करने वाले सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर का भजन करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो आने वाले हैं और जब वो आएंगे तो हमें सब बातें बता देंगे। यीशु मसीह ने कहा, जो तुमसे बातें कर रहा है मैं वही हूँ। उस समय
जब यीशु मसीह उस स्त्री से बातें कर रहे थे, उसी समय शिष्य लोग भोजन लेकर के आ गए और उस स्त्री से बात करते हुए जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। और उसी समय वो स्त्री अपना घड़ा कुएं पर छोड़ करके गांव भाग गई और वहाँ पर उसने लोगों को बताया कि एक व्यक्ति आए हुए हैं जो कुएं पर बैठे हैं और उन्होंने मुझे मेरे बारे में पिछली बातें सब बता दी। चलो चल कर देखें कहीं वो मसीह तो नहीं है। इस बीच शिष्यों ने यीशु मसीह से कहा कि भोजन कर लीजिए। यीशु ने कहा कि मेरा भोजन है कि मैं अपने परमेश्वर पिता का वचन, भेजने वाले का वचन पूरा करूं। और तुम खुद ही देखो कि खेतों में फसल पक चुकी है और काटने वाले नहीं हैं। अब उन्हें काटने का समय आ गया है। और उसी समय जब यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहे थे तो गांव के सब लोग स्त्री के साथ वापस आए और यीशु मसीह ने वहाँ के बीमार लोगों को चंगा किया और उपदेश दिया। उन लोगों ने यीशु मसीह से निवेदन किया कि हे महाशय, आप हमारे यहाँ कुछ दिन रहिए। यीशु मसीह उनके निवेदन को सुने और उन्होंने वहाँ पर 2 दिन व्यतीत करा। इन 2 दिनों में यीशु मसीह ने उनको परमेश्वर का वचन सुनाया और वहाँ के सारे बीमारों को चंगा किया और उसके बाद वो वहाँ से अन्य जगह पर चले गए।